तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। देखिएगा, अजमेर शहर में जितने भी स्मारक है उनकी इतनी बड़ी दुर्दशा है जिसको सोच के भी बड़ी शर्म सी आती है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में अनेकों ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कार्य केवल मात्र अखबारों में पढ़े जाते हैं, जो दिखने के नाम पे कहीं दिख नहीं रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत इन सभी सर्किलों को गोद लें। स्मार्ट सिटी के तहत प्रशासन इसका प्रोजेक्ट तैयार करे, और क्योंकि शहर में कोई भी आदमी एंट्री करेगा तो उसको सबसे पहले सर्किल वगैरह यही तो नज़र आता है, उससे तो विकास दिखता है शहर का। अब शहर का विकास हो रहा का नहीं। आप उसी दिशा में देखिए कि अम्बेडकर सर्किल जैसे कि आप देखिए, एक तो फंवारा नहीं चलता यहाँ पे। उसके अलावा धोती वाहवाही लूटने के लिए एडीए ने अपना नाम का पत्थर लगा रखा है सामने। इसका मूल उद्घाटन वाला जो पत्र है उसको साइड में छुपा रखा है। किसी भी महापुरुष को या किसी भी राजनेता को क्या पीछे से माला पहनाई जाती है? कभी देखा किसी ने? लेकिन अम्बेडकर साहब की यूँ मान के चले अपमान है, ये घोर अपमान है, जिसके हमने पहले 2-3 बार आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। पीछे सीढ़ियाँ लगा दी, पीछे से माला पहनाई जाती है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान निर्माता है उनका अपमान किया जा रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे किया जा रहा है। लेकिन 2-3 बार लिख के देने के बावजूद भी ये सीढ़ी साइड में नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं या असामाजिक तत्व बैठ के दारू पी जाते हैं, कहीं कुछ पड़ा रहता है। कई बार हम व्यक्तिगत स्वयं हमने कई बार सामाजिक कार्य करते हुए जो आते हैं जाते वो लोग सफाई करके जाते हैं। एडीए या प्रशासन कभी सफाई नहीं करता है। ये पेड़ पौधे खड़े आज तक पूछे एडीए से कितनी बार इनकी कटाई कराई है, कितनी बार इनका किया है, या कितनी बार यहाँ घास की सफाई की है। ये आज भी जो आपको थोड़ी बहुत सफाई दिख रही है ना, ये केवल मात्र बाबा साहब के अनुयायी जो चाहने वाले लोग वही लोग इसकी सफाई करते हैं। इसलिए मेरी बात ये है, कलेक्टर साहब और प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे, सभी सर्किलों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम कराए और इनका सौंदर्यीकरण कर रख रखाव लगे, जिससे आने वाला व्यक्ति को अजमेर शहर का गौरव मानो बढ़े। बाबा जी की दुर्दशा कैसी हो रही है? किताब टूट चुकी है, बाबा साहब की जो बुक संविधान हाथ में है वो भी गल चुकी है, टूटी हुई है। इस और को ध्यान नहीं प्रशासन का 2-3 बार लिखित में दिया हुआ है, मेरा व्यक्तिगत दिया हुआ है। उसके अलावा बाबा साहब का चश्मा शायद उस समय से ही डैमेज है और अभी भी है, लेकिन प्रशासन ने कहा था हम जल्दी दूसरा एक्सपर्ट को बुला कर इसमें दूसरा लगाएंगे, कुछ समय के लिए हम अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज तक कोई मतलब नहीं, आज तक कोई ध्यान नहीं है। ऐसे सभी सर्किल शहर के कोई भी महापुरुष की देख लीजिए, बाबा साहब ही नहीं, शहर के जितने भी महापुरुष हैं, शिवाजी पार्क हो, चाहे गंगाधर जी का हो, चाहे इधर ज्योतिर्बाजी का हो, जितने भी सर्किल है, किसी और इनका कोई मतलब नहीं है। इनको तो धोती वाहवाही लूटनी है और स्मार्ट सिटी के तहत इनको लेकर इनका भव्य वो किया जाना चाहिए, जिससे कि अजमेर शहर आमजन एक महसूस करते हैं कि हम किस शहर में रहते हैं। और अजमेर शहर का मेन एंट्री है, यहीं से सब कुछ दिखता है। सबसे पहले एंट्री यहाँ पड़ती, उसी चौराहे की दुर्दशा देख लीजिए आप। यहीं से शहर का मतलब आमजन क्या जागरूक है, इस बात का मैसेज जा रहा है, पूरे राजस्थान में जा रहा है। यहाँ पे बोर्ड ऑफिस है, रेलवे भर्ती बोर्ड है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, आरपीएससी है, हर तरह का आदमी आता है शहर में। हर आदमी क्या मैसेज लेके जाता है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का इस और ध्यान नहीं है। इन्हीं मांगों के साथ में अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जिला अध्यक्ष एडवोकेट देशराज मेहरा। आज आपके मीडियम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह शहर में स्मार्ट सिटी काम के प्रोजेक्ट को लेकर काम की जा रही है, उस तहत के तहत अजमेर शहर के जो मेन केंद्र बिंदु रहे हैं, अम्बेडकर सर्किल है, शिवाजी पार्क है, ऐसे हमारे ज्योतिबा फुले जी का है, इन पे किसी तरह की सफाई की व्यवस्था हुआ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ हमने जाकर अगर निरीक्षण किया हमने, हमारी टीम ने, तो वहाँ ये पाया है कि वहाँ कई तरह के तो खाली बोतलें पड़ी है शराब की, कई खानाबदोश हैं वो सो रहे हैं। आज हम यहाँ अम्बेडकर सर्किल पे भी खड़े हैं, तो यहाँ हमने देखा यहाँ ना तो फुहारे हैं, ना कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था है। अम्बेडकर की बुक भी वो भी पुरानी गल चुकी है, चश्मा टूटा हुआ है, ना कोई किसी तरह के खड्डे हो रहे हैं। तो मैं प्रशासन से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, यहाँ प्रशासन द्वारा एक हर चौराहे पे सफाई करने के लिए आदमी नियुक्त किए जाए, साफ़ सफाई के लिए, पौधरोपण के लिए यहाँ आदमी नियुक्त किए जाए और यहाँ रंग रोशन कराया जाए समय समय पर। हेमराज खारोलिया,